निसान नाम का एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उन्हीं पक्षियों में से एक सुंदरी नाम की चिड़िया भी रहा करती थी। सुंदरी जैसा उसका नाम था वैसे ही वो सुंदर थी, पर उसे अपनी सुंदरता पर काफी घमंड था। कितनी सुंदर हूँ मैं, कितनी प्यारी हूँ मैं, जंगल की सबसे अच्छी पक्षी हूँ मैं तो इस दुनिया की सबसे सुंदर पक्षी हूँ। मेरी इतनी सुंदर तो कोई पक्षी हो ही नहीं सकती, इसीलिए तो जंगल की सारी पक्षियाँ मुझसे ही जलती हैं। उसी समय वहाँ पर बुलबुली आ जाती है। सुंदरी, मुझे तुम्हें कुछ बोलना था। मैं और कौवा भैया अनाज लेने जा रहे हैं और कुछ लकड़ियाँ भी। कल मंत्री जी आने वाले हैं, इसीलिए सारे पक्षी अपना घर मजबूत कर रहे हैं। तुम भी अपना घर मजबूत कर लो और अनाज भी इकट्ठा कर लो, क्योंकि इसके बाद से बारिशों का मौसम शुरू हो जाएगा। उसके बाद तुम अपना घर नहीं मजबूत कर पाओगी। तभी सुंदरी अपने मन में सोच रही थी, आ गई है काली कलूठी वापस से। पता नहीं क्यों आ जाती है मेरे घर, आकर बस अपना भाषण और ज्ञान बांटने लगती है। तुम मुझे मत सिखा कि मुझे कब अनाज इकट्ठा करना चाहिए और कब अपने घर को मजबूत करना चाहिए। मेरे घर में वैसे ही बहुत सारा अनाज रखा हुआ है, अपनी सी शक्ल उठाकर ले आती है। कोई बोला है तुझे ज्ञान बांटने के लिए, आकर सबको ज्ञान ही बांटने लगती है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए तुम्हें बोलने आई थी। अब तुम्हें अपना भला खुद नहीं करना तो फिर मैं क्यों यहाँ पर बोल रही हूँ, अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही हूँ। मत करो अनाज जमा, मत करो अपना घर मजबूत। फिर जब घर तुम्हारा गिरेगा ना, तभी तुम्हें पता चलेगा। छोड़ो, मैं चलती हूँ। क्या हुआ बुलबुली, सुंदरी नहीं आई क्या? क्यों ही आएगी, वो तो हमेशा अपनी सुंदरता का दिखावा करते रहती है। जब भी उसके घर जाती हूँ हमेशा मुझे बुरा भला बोलकर भगा देती है। आज के बाद से मैं उसके घर जाऊंगी ही नहीं। जब वो खुद की चिंता नहीं कर सकती तो हम क्यों करें। बोल रही थी भर भर कर अनाज रखा हुआ है मेरे घर में, और मुझे जब मन करेगा तब मैं अपना घर मजबूत कर लूंगी। तो मैं भी क्या बोलती, मैं वहाँ पर से चुपचाप से चली आई। अच्छा किया कि तुम वहां से चली आई। हमें इसी वातावरण में उसे छोड़ देना चाहिए, तभी उसे अपनी गलती का महसूस होगा। इसी तरह एक दिन बुलबुली सुंदरी के पास आती है और कहती है, अरे सुंदरी, जरा इधर सुनना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दरअसल बात ये है, कल ना मेरे इकलौते बेटे का जन्मदिन है, इसीलिए मैं जंगल के सारे पक्षियों को अपने घर बुला रही हूँ। कल तुम भी मेरे घर आना और हम लोग साथ में मिलकर दाना खाएंगे, केक काटेंगे, बहुत मजा आएगा। देखूंगी या फिर सोचूंगी, क्योंकि जब मैं पिछले साल तुम्हारे घर आई थी ना, फिर जब मैं अपने घोंसले में बैठी उसके बाद से मेरा कलर थोड़ा काला काला होने लगा, इसीलिए मैं तुम्हारे घर जल्दी नहीं आती हूँ। देखूंगी, आऊंगी नहीं तो छोड़ दूंगी। वैसे भी इतना इम्पोर्टेंट काम क्या है। उसके बाद बुलबुली उदास मन से वहाँ से चली जाती है। हाँ, बड़ा आई मुझे अपने घर बुलाने वाली। इस बुलबुली के पीछे तो सारे पक्षी लगे हुए हैं। कालू भैया को और बाकी सारे पक्षी को इसके बारे में बुरा बुरा बोल देती हूँ, जिससे सारे पक्षी इसके घर नहीं जाएंगे। फिर तो मेरी ही मौज है।
उसके बाद सुंदरी अपना काम करने निकल जाती है। कौवे भैया, मुझे पता है आपका रंग काला है, पर आपको पता है उस रात जब आप बुलबुली के घर गए थे तब बुलबुली आपका मजाक उड़ा रही थी, कह रही थी कि आपका रंग तो काला है, कौन सा बड़ा अच्छा है, ठूस ठूस के खाते हैं। सारे मेहमान मेरा मजाक उड़ा रहे थे और भी बहुत सारी बातें बोल रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तो बुलबुली के घर नहीं जाऊंगी। आप ही बस बुलबुली को सपोर्ट करते हो और उसके घर जाते हो। मुझे नहीं लगता कि बुलबुली आपके बारे में अच्छा सोचती होगी। अच्छा, वो मेरे बारे में ऐसा बोलती है? तब तो मैं उसके पार्टी में नहीं जाऊंगा। उसी रात बहुत जोर की बारिश होने लगती है। तभी सुंदरी चिड़िया खुद से बातें करते हुए कहती है, बारिश होने लगी, अब तो बहुत सारा पानी भर गया है पूरे जंगल में। मुझे क्या, अच्छा हुआ कि उस बुलबुली के फंक्शन में कोई नहीं गया। पहले से ही मैंने सबको झूठी बातें बताकर अपने घर में रहने को बोला, वरना उस बुलबुली के घर कौन ही जाता। तभी सुंदरी के ऊपर एक टहनी आकर गिर जाती है और सुंदरी उस टहनी के नीचे दब जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मेरे ऊपर टहनी गिर गई है, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। माँ, ये किसकी आवाज है? थोड़ी सी जानी पहचानी लग रही है। और हमारे जंगल में कौन चिल्ला रहा है? लगता है किसी को मदद की जरूरत है। बेटा, ये तो तुम्हारी आंटी सुंदरी चिड़िया की आवाज है। रुको, मैं देखकर आती हूँ, हो सकता है वो किसी मुसीबत में होंगी। फिर बुलबुली सुंदरी को बचा लेती है और दोनों अपनी अच्छी सी जिंदगी जीने लगते हैं।